So welcome to all of you to our ASOL English Learning class। और आज हमारी 113th क्लास 113वीं क्लास है। और ये हमारी एक्टिव पैसिव की वैसे तो लास्ट क्लास होगी, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज की क्लास में दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ये हिस्सा तो एक्टिव पैसिव का ही है, बट जो हमारी पैसिव वॉइस होती है उसका हम जब भी, जैसे मान लो हम अखबार में न्यूज़ रीडिंग न्यूज़ पढ़ते हैं, या अखबार में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, या हमने कोई नोटिस रखा नोटिस बोर्ड पे या बुक में न्यूज़ पे, कहीं भी हम कोई नोटिस देते हैं, वहाँ पर जो चीज़ एक इस्तेमाल होती है वो इसके अंदर है। तो ये आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। 113th क्लास हमारी इंग्लिश की 112 क्लासेस इससे पहले बन चुकी है, और प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखी वो सारी क्लासेस देखें। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमारी 114th क्लास से शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और ये वैसे हमने लास्ट क्लास में शुरू भी कर दिया था कि हेडलाइन, आप हेडलाइंस कैसे लिखते हैं। हेडलाइंस क्या होता है? शीर्षक, मुख्य शीर्षक। वो हेडलाइन किसका हेडलाइन हो सकता है? वो न्यूज़पेपर में हेडलाइन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप में से बहुत से लोग कल को मान लो अपना बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर आप ये हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति जाके किसी पीआर कंपनी, पब्लिक रिलेशन कंपनी या किसी राइटर के पास जाए और उससे लिखवाए, क्योंकि वो सब बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा होता है कि आप खुद ही एक एडवर्टीजमेंट बनाना सीखें, 5 लाइनों का एडवर्टीजमेंट, 6 लाइनों का एडवर्टीजमेंट, या आपने अपने प्रोडक्ट से संबंधित, अपनी सर्विस से संबंधित एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को आपने फॉर एग्जांपल अपने फेसबुक पे या ब्लॉग पे पोस्ट करना चाहते हो आप, तो इन सब के अंदर आपको सबसे पहले जो हेडलाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हेडलाइन को पढ़ने के बाद ही कोई आपका वो आर्टिकल पढ़ेगा, या कोई आपकी न्यूज़ देखेगा, न्यूज़ को पढ़ेगा, या कोई आपकी एडवर्टीजमेंट को देखेगा। और मैं तो खास करके इस चीज़ को कर रहा हूँ कई सालों से, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट्स की, हमारा बुक्स का काम है, उसकी और भी कई काम है, मीडिया का काम है, उनकी एडवर्टीजमेंट लिखनी होती है, और मेरे को अपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं। तो इवन अगर आप एक बुक लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल बुक्स में अलग अलग लेसन्स है, तो उन हर लेसन्स का एक शीर्षक आपको देना होता है। तो वो आप, और इवन आप फिल्म भी बना रहे हो तो फिल्म का भी एक, फिल्म के तो ज़्यादा शीर्षक जो होते हैं, टाइटल्स होते हैं, उनको हम 1 वर्ड, 2 वर्ड, 4 वर्ड में देते हैं। बट हेडलाइंस कैसे हम लिखेंगे, इसको समझने की बात है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो समझने की है कि क्यों ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का हिस्सा है। क्योंकि हेडलाइंस जो होती है वो हम पैसिव में लिखते हैं। पैसिव में क्या लिखते हैं हम? इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, जैसे ए, दी, हैज, इज, इट, सम, ऐसे वर्ड्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। तो इन वर्ड्स को हम हेडलाइंस में हटा देते हैं। जब भी हम हेडलाइन लिख रहे हैं तो ए, दी, हैज, इज, एटसेट्रा, कोई भी वर्ड हो सकता है, इनको हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है ये बताना कि ये काम किसने किया और क्या काम हुआ। अब देखो, एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके गांव में रोड बन रहा है और आपके गांव का एक छोटा न्यूज़पेपर है जो आपके गांव, तहसील वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां पर आपने मान लो इंग्लिश में लिख रहे हो, और ये हुआ, कहानी क्या थी, पूरी लंबी चौड़ी कहानी थी कि 30 दिन से 3 सालों से रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वो अब रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको इसकी हेडलाइन लिखनी है, मुख्य शीर्षक लिखना है अपने न्यूज़पेपर के लिए, लोकल न्यूज़पेपर के लिए। आपसे कहा कि चलो इसको हम लिखते हैं, तो आपने क्या लिखोगे कि आफ्टर 3 years द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बिटवीन विलेज तावड़ा टू विलेज बागी इन द तहसील ऑफ चमेली हैज बीन कंप्लीटेड आफ्टर सो मच एफर्ट। ऐसे सोचने बैठोगे आप, अरे भैया इतनी सब तो बाद में पड़ेगा, पहले वो क्या चीज है
इसको हम टैग लाइन बोल सकते हैं या हेडलाइन बोल सकते हैं। हेडलाइन एग्जैक्ट वर्ड है। तो आपने कहा, सिंपल एक दे दिया आपने, ये सब इट इज, ये सब हटा के कह दिया रोड वर्क हैज कंप्लीटेड। ठीक है, आपने दी भी नहीं लगाया, दी रोड नहीं, सिंपल रोड वर्क हैज कंप्लीटेड। ये आप सिंपल हैज भी हटा दो, रोड वर्क कंप्लीटेड, रोड वर्क कंप्लीटेड, रोड का काम पूरा हो गया। तो दी भी हटा दिया, द रोड वर्क हैज कंप्लीटेड में हैज भी हटा दिया, रोड वर्क कंप्लीटेड। अब मान लो ऐसा है, अभी 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी और रिपब्लिक डे इज कमिंग, एंड सपोज यू हैव टू राइट सम न्यूज आफ्टर 26th डे। आपके एरिया में, आपके स्टेट के अंदर, सपोज इन योर स्टेट और इन योर विलेज, सपोज you have celebrated 26 January, you have celebrated the Republic Day of India, and you have to write one article or a news. So what will you write? Suppose आपको लिखना था, लिखना क्या था? The Republic Parade has been, the Republic Day was celebrated in our city. ऐसा लिखना था, The Republic Day। अब आप क्या, Republic Day celebrate, बस सिर्फ इतना लिख दो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, there is no formula, but इसमें आपको क्या समझना है, what you have to understand is that remove the words like the, as, has, is, remove these words and passive form में कौन सी verb की form use होती है? third form. So in both the cases which I have told you, I have used the third form of the verb. The first, the road work completed, कंप्लीट का मैंने क्या डाला? कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ब। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट आई डिड, क्या किया मैंने कहा कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। अब सेलिब्रेट जो रूट वर्ब है, सेलिब्रेट माने मनाना, मैंने क्या कर दिया, उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, सेलिब्रेटेड। ठीक है, अब आते हैं एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, जो होते हैं नोटिस। नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोटिस क्या होता है? मान लो अभी आपके स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले और अचानक कोविड आ गया और टीचर चाहती हैं कि भैया अगले मंडे से हम नेक्स्ट सेशन से क्लासेस नहीं होगी, तो वो क्या करेंगी, एक नोटिस लिखेंगी, सूचना इसे बोलते हैं। वो एक सूचना देगी और वो लिख के बोर्ड पे, आपके जो बुलेटिन बोर्ड होता है, एक स्कूल्स में एक बोर्ड होता है, उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। तो वो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया। ठीक है, वहां पे उन्होंने लिख दिया, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज फ्रॉम द 28th of January 2020. Further notification will be provided on their parents' mobile phones about the opening of the school. ये तो नोटिस था, लेकिन हर नोटिस, अब आप जाओगे नोटिस बोर्ड पे, ऐसे ही मान लो एक सरकार ने नोटिस निकालती है आए दिन की, all citizens, suppose there's a notice in the state of Rajasthan that all citizens of the Rajasthan are requested to get their pollution certificate before 31st January 2020. ठीक है, कि भैया सब अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेना, चेक करा लेना व्हीकल्स को। सपोज दिस इज द नोटिस। Now how people will, now they are, suppose if you open the newspaper, in each newspaper, suppose if you open Times of India or you open Hindustan Times, there are hundreds, at least 50 notices. हर दिन एवरी डे यू गेट 50 नोटिस। आपको 50 नोटिस एक पेपर में आएंगे और हर नोटिस में छोटा बड़ा लिखा होता है। बट हाउ विल यू रीड, हाउ डू यू नो दैट दिस नोटिस ऑफ माई इम्पोर्टेंस, कि ये नोटिस मेरे इम्पोर्टेंस का है, मेरे लिए जरूरी है। वो आपको पता लगेगा उस नोटिस की हेडलाइन से। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो, कहीं भी आप काम करते हो या अखबार पढ़ रहे हो, या आप अपने एरिया में, सपोज एक नोटिस है, आपने अपना एक कोई काम शुरू किया, सपोज यू स्टार्टेड सम बिजनेस एंड यू वांट एरिया पीपल ऑफ योर एरिया टू नो अबाउट योर बिजनेस। सपोज यू आर प्रोवाइडिंग सम पिकल, आपने पिकल मैन्युफैक्चरिंग करी है, चार मैन्युफैक्चरिंग हाउस होल्ड है, लोग घर में कर लेते हैं, और वो आपने अपने कॉलोनी में चाहा कि वो मेरे को लोगों तक पहुंचाऊं, तो वो एक नोटिस आपको देना है। हालांकि वो एडवर्टीजमेंट है, बट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ नोटिस। तो उसकी हेडलाइन आप कैसे दोगे? ठीक है, जैसे आपका काम है
टेलरिंग का काम है, सपोज यू हैव 20 मशीन्स एंड यू नीड 20 वर्कर्स, 20 टेलर्स एंड स्किल टेलर्स। ऐसे वैसे नहीं, आपको अब आपने लिखना है अच्छे मशीन के कारीगरों की ज़रूरत है जो अच्छे वाली सिलाई करे। तो पहले तो आपको वो वर्ड्स पता होना चाहिए जो उसके अंदर यूज होता है। तो आपने नोटिस के ऊपर एक हेडलाइन डाल दी, स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड। अब वो वर्कर्स जो हैं, जो वर्किंग करते हैं, वो समझ जाएंगे। या आपने कहा टेलर्स आर रिक्वायर्ड, टेलर्स रिक्वायर्ड है, बट बेसिकली इसको वर्कर्स बोलते हैं। और सपोज आपका प्लम्बिंग का काम है, यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हायर प्लम्बर्स, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लम्बर्स को है, तो प्लम्बर्स अब आर रिक्वायर्ड में नहीं लिखोगे, सिंपल आर हटा दोगे, प्लम्बर्स रिक्वायर्ड, सिर्फ इतनी, प्लम्बर्स रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए कोचिंग सेंटर, मुझे टीचर्स की जरूरत है, तो मैं क्या कहूंगा, सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, टीचर्स रिक्वायर्ड, और उसके नीचे लिखूंगा फला एंड फला, वट एवर इज द कोचिंग नेम ऑफ माई कोचिंग सेंटर, दिस कोचिंग सेंटर रिक्वायर्स टीचर्स फॉर टीचिंग सो एंड सो सब्जेक्ट्स एंड सो क्लास। ठीक है, ये मेरा ऐसे हो जाएगा। अब सपोज आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है और आप लोग एक टूर लेके जा रहे हो शिमला का, और सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप लिख रहे हो हम भैया सर्दी में टूर लेके जाते हैं, बर्फबारी का मजा लीजिए। यह ऐसे एक लंबा सा कहानी आपने लिखनी है अपने एक नए टूर के बारे में। तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर, सिंपल क्या लिखोगे, ट्रैवल शिमला, ऐसा एक सिंपल लिख दोगे। ठीक है, या ट्रैवल्ड शिमला ट्रैवल्स, ऐसे लिख सकते हो, शिमला ट्रैवल्स। ठीक है, वो अब आपके नोटिस के ऊपर होता है, बट पैसिव में उसको रखना है। ठीक है, तो ये वाली क्लास तो आज की हमारी छोटी क्लास है, यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो ऑनलाइन रहिएगा, आपसे एक बात करनी है। ठीक है, अगली क्लास 114 क्लास में हम मिलते हैं।